मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर आई है 43। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फेयर प्ले को, इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है वी रीड, हम पढ़ चुके थे दैट जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन और अलगू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड जुम्मन्स आंटी रिक्वेस्ट फॉर मंथली अलाउंस, यानी कि जुम्मन की आंटी ने रिक्वेस्ट करे थे कि उनको मंथली अलाउंस मिले, यानी कि उनको ख़र्चा मिले मंथली फॉर जुम्मन। कहाँ से? जुम्मन से। आफ्टर शी ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टीज़ टू हिम, जब उन्होंने आंटी ने सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी तो उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम्हारी बीवी से तो मेरी बन नहीं रही है, वे काम करो, तुम मुझे महीने का ख़र्चा दो ताकि मैं अपना एक अलग से किचन बना सकूँ, सेपरेट किचन कर लूँ, ताकि मैं अपने सुकून से जो भी मुझे खाना है मंगाऊँ खाऊँ, है ना, तुम्हारी बीवी का मुंह मुझे ना देखना पड़े। और उस पर जुम्मन ने मना कर दिया था। ठीक है। वैन मिसट्रीट, जब उसे मिसट्रीट किया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, शी डिसाइडेड टू गो टू द पंचायत फॉर हेल्प। तो जो जुम्मन की आंटी थी उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब उनके साथ तो मिसबिहेव हो रहा है और कोई उनकी सुन नहीं रहा है, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब मुझे सबसे बेहतर तरीका यही है कि पंचायत में जाना चाहिए अपने केस को लेकर। नाउ लेट अस रीड एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। चलिए तो हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हुआ। द पंचायत वॉज हेल्ड इन द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, यानी फिर उसी दिन पंचायत को शाम में बुलाया गया बनियान ट्री के नीचे। आपने ये चीज़ें देखी होंगी बेटा मूवीज़ में, तो ख़ास तौर से कि अगर गांव की कोई मूवी होती है तो पंचायत इसी तरह से एक बड़ा सा बनियान का ट्री होता है, उसके नीचे चबूतरा सा बना हुआ होता है, उस चबूतरे पे बैठकर पंचायत होती है। 5 लोग बैठे होते हैं, इसीलिए उन्हें पंच बोला जाता है, और जिनका मुखिया होता है उसको हम लोग सरपंच बोलते हैं। ठीक है। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, यानी पंच की जो आवाज़ है ना, जो सरपंच की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है, अल्लाह की आवाज़ है, गॉड की आवाज़ है, यानी वो कभी कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, है ना, मेरी आंटी ने ही आप सबको नॉमिनेटेड करा है, बुलाया है। आई विल एब्ड बाय हर डिसीजन, यानी कि मैं इनके डिसीजन के ऊपर आपसे शर्मिंदा भी हूँ और मैं एग्री भी हूँ। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्या है। अब बोलते हैं द पंच नो नेदर फ्रेंड नॉर एनिमी। ठीक है, यानी दो पंच जो है ना वो दोस्त होते हैं और ना ही वो दुश्मन होते हैं। ठीक है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, तुम क्या कहते हो अलगू चौधरी। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। फाइन, है ना। तो अब जो है ओल्ड लेडी ने ये बात बोली कि भाई पंचायत जो है ना वो दोस्त होते हैं ना वो दुश्मन होते हैं। अलगू चौधरी तुम क्या बोलते हो, क्यों? क्योंकि अलगू चौधरी जो है वो पंचायत का अभी सरपंच बना हुआ है और वो जुम्मन का दोस्त है। ठीक है। तो उस जब ओल्ड लेडी ने ये बात बोली तो उसने क्या बोला, फाइन। ठीक है, जुम्मन ने जवाब दिया। ठीक है। जुम्मन हेडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अच्छा, जुम्मन जो थे वो अंदर ही अंदर खुश थे कि कहीं ना कहीं ये मेरा लक है कि मेरा दोस्त सरपंच बना बैठा है, वो मेरे खिलाफ जो है फैसला नहीं सुनाएगा और मैं बच जाऊंगा। ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, देखते हैं क्या होता है। चाची, अब उसने दोस्त ने कहा, अलगू ने, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सैड अलगू। ठीक है। अलगू ने कहा कि तुम जानती हो चाची कि मेरी और जुम्मन की कैसी दोस्ती है। आई नो दैट रिप्लाइड आंटी, आंटी ने कहा हाँ मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्सियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी दोस्ती के चलते हुए जो एक हकीकत है, जो एक सच्चाई है, जो एक ईमानदारी है, उसका कत्ल नहीं करोगे, यानी तुम फैसला सही लोगे। गॉड लीव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, भगवान जो है वो पंचों के दिल में रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उनकी आवाज़ जो है वो भगवान की आवाज़ होती है ना, तभी तो पंचों का सारा फैसला मान लिया जाता है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, जुम्मन सैड अलगू। ठीक है। अब क्या होता है, इसके कहने के बाद ओल्ड लेडी ने अपना पूरा केस एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ। जुम्मन क्या हुआ, सैड अलगू, जुम्मन ने अलगू से कहा यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, तुम और मैं बहुत पक्के दोस्त हैं। योर आंटी इज़ एज डियर टू मी एज यू, लेकिन तुम ये भी जान लो
कि तुम्हारी आंटी मेरे लिए उतनी ही प्रिय है जितने कि तुम। नाउ आई एम अ पंच, और आज मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंटी आर इक्वल बिफोर मी, मेरे दरमियान, मेरे सामने दोनों लोग बराबर हैं, चाहे वो जुम्मन हो चाहे वो जुम्मन की आंटी हो। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने डिफेंस में कुछ कहना चाह रहे हो, यानी तुमने जो ये किया इसके बारे में तुम कुछ कहना चाह रहे हो। 3 years ago, 3 साल पहले, बिगेन जुम्मन, जुम्मन ने कहा, माई आंटी ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी, उनकी मतलब मेरी आंटी ने मेरी प्रॉपर्टी सब मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करी थी। आई प्रॉमिस, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, टू सपोर्ट हर एज द लॉन्ग एज शी लिव्ड, यानी मैं उनको सपोर्ट करूँगा जब तक वो ज़िंदा रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने वो सब करा जो मैंने कहा। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ quarrel बिटवीन माई वाइफ एंड एंड बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, यानी कहते हैं कि भाई मैंने जब तक कहा तब तक मैंने ये सब किया, लेकिन क्या हुआ, अब हमारे बीच में भी कुछ बातें हैं, मैं, मेरी बीवी, बच्चे भी हैं, है ना, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। नाउ माई आंटी, अब लेकिन मेरी आंटी जो है इज़ क्लेमिंग अ मंथली ऑनलाइंस फॉर मी, अब मेरी आंटी जो है मुझसे वो महीने का खर्चा मांग रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली है और इतना मैं कमाता नहीं हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस मैं यही कहना चाह रहा था। ठीक है, अब देखते हैं आगे पंचायत का क्या फैसला रहा, वो हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्कशीट में। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में भी आ गई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। कमेंट्स करके आप लोग मुझे बताएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, आपकी रीडिंग के बेसिस पे ऑफ द पैसेज, जो आपने पैसेज को पढ़ा है, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलो, नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वेयर वॉज द पंचायत हेल्ड इन द सेम इवनिंग, पंचायत कहाँ पर हेल्ड हुई, कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, कहाँ पे हो रही थी मीटिंग, बनियान ट्री के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हु वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच एंड बाय वूम, किसने और क्यों उसको नॉमिनेट किया था एज अ पंच। आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, अलगू वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच बाय द जुम्मन आंटी, है ना, जुम्मन की आंटी के द्वारा अलगू को जो है वो पंचों का हेड चुना गया था। ठीक है, अलगू को, है ना, कर लेंगे। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। तो देखिए अब आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है वो यहाँ लिखा हुआ है, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड वूम टू। ठीक है, यानी कि ये वर्ड्स किसने और किससे कहे। नंबर 1 जैसे यहाँ लिखा है, द पंच नोज नैदर फ्रेंड और नॉर एनिमी, पंच जो है वो ना ही दोस्त होते हैं ना ही दुश्मन होते हैं। ठीक है, इसके बाद आई हैव डन ऑल आई कुड, जो मैंने कहा वो सब मैंने किया, ये किसने कहा था, जुम्मन ने कहा था। किससे, पंचायत से कहा था। ये किसने कहा था, ये आंटी ने कहा था। किससे कहा था, एल्गू से कहा था। मैं आंसर लिख के दिखाऊंगी, टेंशन नहीं लेना है, पहले समझ लीजिए। थर्ड क्वेश्चन लिखा है, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो। ये किसने कहा था, ये एल्गू ने कहा था। किससे कहा था, जुम्मन से कहा था। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। देखिए तो आप लिख सकते हैं कि भाई पहला जुम्मन की आंटी ने कहा था, किससे, एल्गू से। दूसरा किसने कहा था, जुम्मन ने कहा था, पंचायत से। तीसरा किसने कहा था, एल्गू ने कहा था, जुम्मन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग फ्रॉम द वर्ड। अब आपको सही मीनिंग चूज़ करने हैं। जैसे कि डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है कि अपने बचाव में कुछ कहना, है ना, अपने बचाव में कुछ कहना, या हम इसको इससे मिला सकते हैं, एन आर्गूमेंट इन सपोर्ट फ्रॉम समथिंग, यानी किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कोई आर्गूमेंट देना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, टू वर्क क्विकली। ठीक, यानी कि देखिए ये चूज़, ये सारे ना आपके सामने सामने ही हैं, इसमें कहीं आपको मिलाना नहीं है। देखिए इसका सेम मतलब है, फाइट फॉर काउज, किसी के लिए लड़ना, डिफेंस। ठीक है, इसके बाद डिसीजन, डिसीजन का मतलब देखिए एक तो यही होता है कि चॉइस या जजमेंट कि आपने ये करा, या फिर एक ये भी मतलब है कि भाई बहुत जल्दी से किसी चीज़ को आंसर निकालना। ठीक है, अब यहाँ कॉन्सेंशंस का मतलब होता है, कॉन्सेंस का मतलब साइंस। ठीक है, लेकिन इसका सही मतलब होता है नैतिक मूल्य, कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है आपसे। ठीक है, तो ये एज इट इज़ रहेंगे, इसमें आपको कुछ और नहीं करना है। चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।